नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा कि बाली के अनुरोध से रावण ने युद्ध रोक दिया। दोनों की सेना आमने सामने खड़ी हो गई और बीच में दशानन और बाली युद्ध के लिए सामने आ गए। रावण ने जितने भी अस्त्र चलाए, बाली ने उन्हें निरर्थक कर दिया। दशानन को इतनी कड़ी टक्कर आज पहली बार मिल रही थी। सारे अस्त्र और शस्त्र व्यर्थ जाते देख रावण ने अपना चंद्रहास खड़ग पकड़ा और वह बाली पर झपटा, पर चतुर बाली ने उसे अपने बाएं हाथ से पकड़कर ऊंचा उठा लिया और जैसे किसी बच्चे के हाथ से व्यक्ति वस्तु छीन लेते हैं, बाली ने उसका चंद्रहास खड़ग भी उसके हाथों से छीन लिया और दशानन की गर्दन बाली ने अपनी बगल में दबाई और घिसटते हुए दशानन के साथ बाली ने युद्ध मैदान में दौड़ना शुरू किया। दोनों महासेनाओं के सामने अपनी इतनी भयंकर बुरी स्थिति की कल्पना तो दशानन ने सपने में भी नहीं की थी। कुछ देर बाद बाली ने उसे छोड़ दिया। दशानन लज्जा से बाली के सामने नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। दशानन की स्थिति देख बाली को विचार आया, यह संसार कितना विचित्र है। एक समय सदा गर्व से चलने वाला दशानन आज लज्जा से मुख नीचे करके खड़ा है। बाली ने संसार की भयंकरता देखी कि यहाँ किसी का भी स्थान शाश्वत नहीं है और वे संसार से उदासीन हो गए। उन्होंने रावण से कहा, दशानन, वीतराग धर्म पाकर भी तेरा राज्य का लोभ नहीं मिटा। इतने राजा तेरे अधीन होने पर भी तुझे सुख नहीं है। तेरी इस महत्वाकांक्षा के लोभ में तू कितने जीवों का संहार करता है। इस महापाप से तू कैसे छूटेगा। यह राज्य लक्ष्मी किसी के पास स्थायी नहीं रहती। तू आएगा और चला जाएगा, पर तेरी यह राज्य लक्ष्मी किसी दूसरे के पास होगी। तेरी यह स्थिति देख मैं संसार से विरक्त हो गया हूं। आज तुझे मैंने युद्ध में हराया है। अगर चाहूं तो तेरी पूरी की पूरी राज्य लक्ष्मी मैं अपने अधीन ले सकता हूं और तुझे भी अपने अधीन बना सकता हूं, पर मुझे रुचि नहीं है। मैं निर्ग्रंथ मार्ग पर चलकर मोक्ष का शाश्वत सुख पाना चाहता हूं। मेरा छोटा भाई सुग्रीव अब किष्किंध में राज्य करेगा और वह तेरी आज्ञा में रहेगा। जा, तेरी और मेरी दोनों की राज्य लक्ष्मी मैं तुझे प्रदान करता हूं। ऐसा कहकर बाली ने अपने भाई सुग्रीव का राज्याभिषेक किया और श्री गगनचंद्र मुनि के पास जाकर दीक्षा ले ली। तो देखा मित्रों आपने, बाली ने दशानन को हरा दिया, फिर भी इस बात पर गर्व या अभिमान करने की बजाय बाली ने इस घटना से अपना कल्याण कैसे हो, वही बात उनकी पकड़ में आई। यह होती है सम्यक दृष्टि जीव की पहचान। किसी भी कार्य में से वह रास्ता ढूंढ निकालते हैं जिससे वह आगे बढ़ सकें। महामुनि बाली अनेक तप करने लगे, जिनसे उन्हें कई कई सिद्धियां प्राप्त हुईं और कालांतर में वे अष्टापद पर्वत पर गए और वहां एकांत में अपनी साधना करने लगे। और इधर अब किष्किंध नगर में सुग्रीव का राज्य था। सुग्रीव अपने बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार दशानन के अधीन था। उसने अपनी बहन श्री प्रभा का विवाह दशानन से किया। यहाँ हमने देखा कि सुग्रीव दशानन के अधीनस्थ राजा था और उसकी बहन का विवाह दशानन से हुआ था। यह बात कुछ श्रोताओं को असामान्य लगेगी, क्योंकि रामानंद सागर की रामायण में हमने देखा कि सुग्रीव तो राम की ओर से रावण के विरुद्ध लड़ा था। तो फिर इन दोनों के बीच में इस प्रकार का संबंध कैसे हो सकता है। हम आगे देखेंगे कि ऐसी क्या घटनाएं हुई कि सुग्रीव ने भगवान राम का साथ दिया और दशानन की अधीनता छोड़ दी। धीरे धीरे समय चलता रहा और रावण आसपास के और ज़्यादा विद्याधर राजाओं को जीतता रहा और उनकी कन्याओं से विवाह कर अपना भोग और ऐश्वर्य बढ़ाता रहा। एक बार
वह राजा नित्यलोक की पुत्री रत्नावली से विवाह करके बड़े हर्ष से आकाश मार्ग से अपने पुष्पक विमान में नगर की ओर आ रहा था। विमान में कई विश्वसनीय मंत्री और दशानन की पटरानी मंदोदरी भी थी। उस समय दशानन के मुकुट की मणियों से आसपास के बादल भी सुशोभित हो रहे थे। पर उसी समय पुष्पक विमान अचानक रुक गया। रावण ने क्रोध से पूछा, यह क्या है? विमान में बैठे मंत्री ने कहा, देखिए दशानन, यह कैलाश पर्वत है। यहाँ पर एक मुनिराज ध्यान कर रहे हैं। उनकी कांति के आभा मंडल से यह विमान रुका हुआ लगता है। दशानन ने नीचे देखा और उसके मन में महामुनि के दर्शन की इच्छा प्रकट हुई। उसने अपना विमान पर्वत पर उतारा और मुनि की ओर चला, लेकिन महामुनि को देखते ही उसका शांत भाव क्रोध में परिणमित हो गया, क्योंकि यह महामुनि थे वानर नरेश बाली। दशानन का सारा विनय और पूज्य भाव क्षण मात्र में नष्ट हो गया और बाली के साथ युद्ध में हुई भयंकर हार उसे याद आ गई। क्रोध से कांपती हुई आवाज में उसने कहा, अहो, तुमने बड़ा अच्छा तप प्रारंभ किया है कि अब भी अभिमान से मेरा विमान रोका हुआ है। कहाँ गया तेरा धर्म? हे दुर्बुद्धि, तू व्यर्थ ही श्रम कर रहा है। तेरे जैसे ढोंगी मुनि को तू जिस कैलाश पर्वत पर बैठा है उसे उखाड़ कर तेरे समेत ही मैं समुद्र में फेंकता हूँ। दशानन ने अपनी समस्त विद्याओं का आह्वान किया और विद्या से अपने शरीर को बड़ा बनाया और वह पृथ्वी भेद कर पाताल में प्रविष्ट हुआ। क्रोध से भड़कती उसकी मजबूत भुजाओं ने कैलाश पर्वत को उठाना शुरू किया। पूरे के पूरे पर्वत के जंगल, नदी और पशु पक्षी में भागदौड़ मच गई। फटी हुई धरती ने सारे झरने का जल पी लिया। बड़े बड़े वृक्षों के समूह चरमराकर टूट गए और उनके पक्षी आकाश में उड़ गए। समुद्र की ओर जाने वाली नदियां उल्टी दिशा में बहने लगी और शिलाओं के समूह एक दूसरे से टकराने लगे। इसी बीच पाताल से लगातार निकलने वाले दशानन के अट्टहास्य से दशों दिशाओं के साथ साथ आकाश भी जैसे फट पड़ा था। महामुनि बाली ने अपने आसपास यह सब होते हुए देखा और अपने अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि यह सब कार्य दशानन कर रहा है। अवधि ज्ञान अर्थात इस प्रकार का ज्ञान कि जिसमें व्यक्ति एक जगह बैठे हुए अपने आसपास के एक सीमित दायरे का वस्तु और व्यक्तियों का ज्ञान जान सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर 500 योजन का अवधि ज्ञान हो तो 500 योजन के अंदर रहे हुए पशु, पक्षी या मनुष्य उस वक्त क्या कर रहे हैं, यह बात वह जान सकते हैं। अवधि ज्ञान आत्मा के ज्ञान का एक प्रकार है, लेकिन अवधि ज्ञान व्यक्ति के विचारों को नहीं जान सकता, व्यक्ति के भावों को नहीं जान सकता। अलग अलग सिद्धि के प्रमाण अवधि ज्ञान का दायरा छोटा या बड़ा हो सकता है। तो मुनिराज बाली ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि यह सब दशानन कर रहा है। हालांकि बाली को कोई हानि नहीं हुई थी, पर उन्होंने सोचा कि यह पवित्र कैलाश पर्वत, जहाँ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का निर्वाण हुआ और जहाँ अनेक जिन मंदिर हैं, ऐसी इतनी पवित्र जगह को यह दशानन अपने मद से और सिर्फ द्वेष भाव से तहस नहस कर रहा है। ऐसा विचार आते ही शुभ भाव से दशानन की यह चेष्टा रोकने के लिए उन्होंने पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबाया। बाली की अपूर्व सिद्धि का यह परिणाम था कि दशानन को अचानक पर्वत बहुत भारी लगने लगा। उसके सिर का मुकुट टूट गया और सारा पर्वत उसके सिर पर आ गिरा। वह घुटनों के बल बैठ गया और ज़्यादा भार आने पर वह अपने आप को बचाने के लिए कछुए की तरह बैठ गया और अपने जीवन में प्रथम बार
प्रथम बार दशानन चीख चीख कर रोया, क्योंकि इतना भार सहन करने की उसकी क्षमता नहीं थी। उसे अपनी मृत्यु निकट दिखाई देने लगी और उसके हृदय से करुणापूर्ण चित्कार निकल गई और वह रोने लगा। महामुनि बाली की शक्ति के आगे उसकी 1000 विद्याएं भी विफल थीं। पुष्पक विमान में दशानन की नवविवाहित स्त्रियां अपने स्वामी के रोने की आवाज़ से विवल हो गईं और मंत्रियों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दशानन की स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी। मंदोदरी ने महामुनि बाली से अपने पति की प्राण भिक्षा मांगी। मुनिराज ने अपना पैर का अंगूठा ढीला किया और रावण भी कैलाश के पाताल से निकलकर बाहर आया। और यह घटना के बाद इस संसार में दशानन का नाम, जो रोने वाला है, अर्थात रावण, इस नाम से वह प्रसिद्ध हुआ।